फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के हवाले से दो तीन बातें करनी हैं। वैसे तो ये एक्ट 2006 में पास किया गया और 2007 में हिंदुस्तान भर में ये लागू कर दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी और यहाँ पहुँचते पहुँचते 2021 आ गया। अब जबकि इसकी एक्सटेंशन जम्मू कश्मीर में भी कर दी गई है, सो इस पर जम्मू कश्मीर की आवाम इसका वेलकम करते हैं। वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत। एक तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम बिलखसूस ट्राइबल्स और वो कम्युनिटीज़ जो एक अरसा दराज से जंगलात की ज़मीनों पर रह रहे हैं, उनके लिए ये एक्ट खुश आइंद है। वहीं दूसरी तरफ हैरान कुन और एक परेशान करने वाली बात यह है कि इसमें अभी से बेज़ाब्तगियाँ शुरू हो गई हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है, लेकिन बेज़ाब्तगियों का जो दौर दौरा है वो अभी से शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर हाल ही में LG इंतज़ामिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हर पंचायत लेवल पर पूरे जम्मू कश्मीर में एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कमेटी बनेगी और हर पंचायत में इस कमेटी का इंतखाब वहाँ की ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा का मतलब कि पंचायत में रहने वाले जितने भी एडल्ट लोग हैं, जितने भी बालग हजरात हैं, वो इसका हिस्सा हैं। मतलब पूरी पंचायत बैठ के इस कमेटी का इंतखाब करेगी। लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं और पोस्ट्स भी और दीगर चैनल्स के ज़रिए से भी ये शिकायत आ रही हैं कि ग्राम सभा बुलाने के बजाय सरपंच हजरात ने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये कमेटियां बनाई हैं। ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हुआ है कि सरपंच हजरात ने ग्राम सभा बुलाने की जहमत गवारा नहीं की। सो ऐसा करने से न सिर्फ ये मुतनाज़ा हो गया है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो आगे चल के क्या होगा, बल्कि ये सियासी भी हो गया है। कानूनी तौर पर ये कमेटी जो है इसको गैर सियासी होना है, मतलब इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और गैर सियासी तौर से ये इस एक्ट पर अमल दरामद करवाएगी। लेकिन बदकिस्मती से सरपंचों की इस हरकत से ये एक्ट मुतनाज़ा भी हो गया है और सियासी भी हो गया है। सो इस ज़िमन में मैं LG इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि एक तो इसकी तारीख़ एक्सटेंड की जाए और दूसरा ऐसी जितनी भी कमेटियाँ बनी हैं जो सरपंचों ने बनाई हैं और जिसमें ग्राम सभा का कोई रोल नहीं है, उनको कलादम करार दिया जाए और नए सिरे से वो कमेटियाँ बने। दूसरा मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जम्मू कश्मीर में जिसकी अभी जो एक्सटेंशन हुई है, ये एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A की मरहून मिन्नत नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम की एक देरीना डिमांड थी जो 2006 से ही चल रही थी। और जम्मू कश्मीर का जो एक एलीट तबका है वो 2006 से ही इसकी मुसलसल डिमांड कर रहा है, इस पे लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने नंगे पाँव चल के महीनों महीनों एहतजाज जो है वो दर्ज करवाया है, रिकॉर्ड करवाया है, और सर्दियों गर्मियों में जो है वो नंगे पाँव चले। फिर उसके अलावा 2018 में जब आसिफा वाला केस हुआ रसाना कठुआ में, तो उस वक़्त मुझे याद है कि उस वक़्त इस डिमांड ने बहुत ज़ोर पकड़ा और उस वक़्त ये डिमांड जो एक यहाँ पे दिल्ली में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये डिमांड हाईलाइट की और उसकी वजह से ये जो है ये नेशनल मीडिया में भी हेडलाइंस में ये बात आई कि जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और मुझे याद है कि 2018 में आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड उसके साथ साथ ये भी थी कि जम्मू कश्मीर में इस एक्ट की एक्सटेंशन होनी चाहिए। और इस डिमांड को लेके जब हम लोग JNK हाउस के बाहर यहाँ दिल्ली में एहतजाज के लिए जा रहे थे, तो पुलिस से लाठियाँ भी खाईं और
بہت سارے احتجاج یہاں دلی میں بھی کیے. سو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دم سے ہی جموں کشمیر میں امپلیمنٹ ہو گیا ہے. یہ ایک لمبی اسٹرگل ہے. اب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسٹرگل جو ہے وہ ضائع ہو جائے، رائیگاں ہو جائے، اور جو مستحق لوگ ہیں وہ اس سے محروم رہیں. اس کا جو ہے صحیح ثمر جو ہے جن لوگ جو اس کے مستحق ہیں ان کو ملنا چاہیے. اس لیے گورنر انتظامیہ سے گزارش ہے کہ پہلے نمبر پر وہ اس کی تاریخ ایکسٹینڈ کرے، اور پھر جو کمیٹیاں سرپنچوں نے خود بنائی ہیں جہاں جہاں سے بھی، جس جس پنچایت میں بھی ایسی شکایت ہیں کہ سرپنچ زیادہ تر بنائی ہی خود ہیں، تو ان کو کالعدم قرار دیا جائے اور وہاں پر نئے سرے سے کمیٹیاں بنائی جائیں جو وہاں کی کنسرن پنچایتس کی گرام سبھا بنائے. ایک بات میں یہاں پہ اور اپنے ایک انٹلیکچوئل ایلیٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس پہ اس وقت آگے آنے کا وقت ہے. تو آپ آگے آئیں اور اس ایشو پر تھوڑا سا ڈٹ کر بولیں، تاکہ یہ جو ایک کافی سالوں کی اسٹرگل ہے یہ ضائع نہ ہو، اور اس پہ سادہ سے سادہ لفظوں میں لوگوں کو سمجھائیں. اس پہ لکھیں، اخبارات میں لکھیں، اور سادہ سے سادہ لفظوں میں لکھیں تاکہ ہر انسان تک یہ بات پہنچ سکے.